how was this Tikdi? Karan Wahi, Harsh Gujral and Ritvik Dhanjani. Very, very entertaining, very, very much fun. I think lighter moments happened because of them. ये सीजन डर का नया दौर था, बिल्कुल खतरनाक सीजन था, तो मुझे सीनियर जैसा फील बिल्कुल नहीं हो रहा था, फर्स्ट टाइमर ही फील हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन से। एक बार फिर से एक सीनियर हमारे पास आ चुके हैं। कैसा लगता है जब कोई सीनियर वहां मिल रहा था, माहौल ऐसा सीनियर वाला? जैस्मिन, पहले तो बताओ। सीनियर मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले 2 सीजन के में थी, बट ये सीजन डर का नया दौर था, बिल्कुल खतरनाक सीजन था, तो मुझे सीनियर जैसा फील बिल्कुल नहीं हो रहा था, फर्स्ट टाइमर ही फील हो रहा था। वहां पे कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको फील करा रहा था कि सुना जैस्मिन, आप लोगों ने तो ये किया होगा, मुझे बताओ कैसे? सारे नए लोग ऐसा ही फील करा रहे थे और यही पूछते थे। मैं बोलती थी मतलब ऐसा हमने नहीं किया, ये हमारा पहली बार है। बात कर ले अगर इस शो के किसी ऐसे मोमेंट को जो आप शेयर करना चाहो जहां पर आपको लगा था यार अब तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, इन लोगों ने तो मुझे समझाया कि मैं कर सकती हूँ पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। कोई ऐसा स्टंट जहां पर आपको लगा कि मुझे लगता है फर्स्ट वाला ही जो स्टंट था मेरा, वो ही, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई मैं कर लूंगी, बट जाते ही मुझे रियलाइज हो गया नहीं, ये नहीं हो पाएगा ये सीजन। पहले 2 सीजन करने का ऐसा कोई फायदा नहीं है। क्या हो गया? वाटर स्टंट था वो? नो, इट वाज अ न्यू स्टंट जो पहले खतरों के खिलाड़ी में नहीं हुआ है। इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट कौन निकल कर आया था जिससे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार ये ऐसा परफॉर्म कर लेगा? बड़ा सरप्राइज निकल गया यार, ये तो पावर हाउस है। औरी, क्या बात कर रहे हैं? यस, ही परफॉर्म्ड रियली वेल। तो मतलब हमें एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि बहुत आपको हर कंटेस्टेंट के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि हर कंटेस्टेंट की इतनी डिफरेंट जर्नी रही है। सब कंटेस्टेंट्स की बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैं रूहानिका के लिए बहुत ज्यादा ये था कि अगर मुझे उसको देखना है कि वो कैसे परफॉर्म करेगी, बट आपको बहुत मजा आएगा देख के रूहानिका को भी, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो उसको बोल रहे हैं, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फिट कंटेस्टेंट। एंड हाउ वाज दिस तिकड़ी? करण वाही, हर्ष गुजराल एंड ऋत्विक दंजानी। Very, very entertaining, very, very much fun. I think lighter moments happened because of them. ओके, व्हाट वाज दैट टाइम जहां पर सारे इमोशनल हो गए थे? कोई ऐसा मोमेंट ना डिस्क्राइब करें, ऑब्वियसली वी कैन नॉट ये, लेकिन कोई ऐसा पल जहां पर आपको लगा कि कुछ स्टंट्स ना ऐसे होते हैं जो कि एंड्योरेंस के होते थे, सो मच ऑफ पेन एंड सो मच ऑफ सफरिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू। तो ऐसा कोई भी स्टंट जब कोई कंटेस्टेंट कर रहा होता था, आई थिंक हम सब रो रहे होते थे। वी ऑल कुड फील देयर पेन। ये मैं जब से जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 7-8 सालों में, ये पहला ऐसा सीजन गया है जहाँ पर आप लोग वहाँ कर रहे हो और यहाँ कोई बड़ा रूमर या कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है। आप लोगों को नहीं लगा कि ये आप लोगों का जो सिलेक्शन है, जो इस बार के कंटेस्टेंट है, वो कुछ ज्यादा ही फैमिली और होमली थे, एक दूसरे के लिए इतना सपोर्टिव? I would say they were all very focused and at the same times really really good competitors, because good competition is this only, जहाँ कोई आपको बुरा नीचा नहीं फील करा रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, but as soon as the stunt ends everybody is so caring, so warm towards each other, so empathetic. चलिए लास्ट क्वेश्चन, वो मोमेंट जब इस बार रोहित शेट्टी गुस्सा हुए, किस पर हुए, किस पे सबसे ज्यादा डांट पड़ी? यार रोहित सर पता है क्या, गुस्सा भी होते हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत बैड फील करता है, बट उन्हें ऐसा करना पड़ता है हमें पुश करने के लिए, वरना हम लोग शायद कुछ ना करें। और वो जो मोमेंट है वो आप देखना, गुस्सा हुए सर, बहुत हुए, और किस पे हुए ये भी देखना। ये हंसी बता रही है कि कहीं ये गुस्सा इन्हीं पर तो नहीं हुए थे? हो भी सकता है, he has all the right to be angry with me because he has that place where I really really respect him. सारे खतरों वाले लाफ्टर शेफ में गए थे, आप नहीं पहुंच पाए थे, व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज कि मैं बहुत सीरियस थी, और मैं दुबई से जिस दिन शूट था उसी दिन अर्ली मॉर्निंग पहुंची थी, एंड एज एवरीबडी नोज आई रश स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल आफ्टर लैंडिंग इन बॉम्बे, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट मेक इट, आई वाज इन द हॉस्पिटल। ओके, एक बार मैंने ना एली से ऐसे ही पूछा था कि यार तेजा भी आ गई, करण है अभी, तेजा आ गई है, जैस्मिन कब आएगी? तो उसने एकदम से हंसते हुए कहा था कि भाई वो ना आए तो बेहतर है। तो यू आर दैट बैड इन कुकिंग? क्योंकि एक बार ना वो रील बड़ा वायरल हो रहा है, वो पता है ग्रीन बेस का आप कोई ग्रेवी स्टफ बना रहे थे एंड देन द थाई करी, आई रिमेंबर। करी।
नहीं, वो उसने मजाक में ही बोला था. आई एम श्योर ही वुड लव, बट ऑल्सो मेरा फोकस इज मोर ऑन एक्टिंग. आई एम बिजी विद माई मूवीज इन पंजाब. आई एम लुकिंग फॉर मेन स्ट्रीम हियर इन हिंदी आफ्टर क्विटिंग टेलीविजन. So I cannot commit to long term television commitments, but yeah, shows like Khatro and all, they are very special to me, so I returned for it on TV. वेल थैंक यू सो मच. कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके, एंड फैंस को किस सरप्राइज का वेट करना चाहिए वो बता फिल्मी बीट से बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. एंड गाइज, ये सीजन आपको देखना ही देखना है. मैं बोल नहीं सकती हूँ कि अभी टेलीकास्ट में है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये दिस इज सो शॉकिंग, दिस इज सो सरप्राइजिंग. सो बी रेडी फॉर दैट एंटरटेनमेंट राइड. सरप्राइज वाला सीजन. यस, Thank you so much. सरप्राइजेस. Thank you.